महाराष्ट्र में चल रही सियासत में लगातार कोई ना कोई मामला गरमाता जा रहा है। खबरों में चल रहे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को आखिर क्यों राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? शरद का इस्तीफा देना और फिर इस्तीफे को वापस लेना क्या है मास्टर स्ट्रोक? देखिए इस खास रिपोर्ट में। शरद पवार आखिर भावुक हो जाएं या फिर शरद पवार राजनीति में चित हो जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है। दरअसल राज्य से लेकर के केंद्र तक की सरकार में शासन करने वाले पवार की अगर किसी अन्य पार्टी को जरूरत पड़े तो भी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी राजनीति करने का ढंग बेहद नायाब है। वो कब, किस तरह, किस बात को किस और मोड़ दें, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और यही वजह है कि राजनीति के चाणक्य के नाम की उपाधि उनके पास है। शरद पवार केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश की सियासत में बखूबी राजनीति के दांव पेच खेले हैं। महज 27 वर्ष की उम्र में वो विधायक बन गए। उनका सियासी सफर 50 वर्ष से अधिक का है। 1968 से 1990 तक बारामती सीट पर वो काबिज रहे थे। इतना ही नहीं, पवार की राजनीति में वो कब क्या फैसला ले लें किसी को नहीं पता। दरअसल किस्सा है इमरजेंसी के दौरान का, जब पवार ने इंदिरा गांधी तक से बगावत कर ली थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक उनकी राजनीति ने बड़े आयामों को छुआ और महाराष्ट्र की सियासत में भी काबिज हुए। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी बरकरार हैं, जहां उनके इस्तीफे की बात ने महाराष्ट्र की सियासत का पूरा फोकस एनसीपी पार्टी की ओर घसीट लिया था। मानो सारे कैमरे की पैनी नजर एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, क्योंकि सवाल था आखिर अगर पवार अपना पद छोड़ते हैं तो कौन संभालेगा एनसीपी की सत्ता की गद्दी को। कयास लगाए जाने लगे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को यह पद मिलेगा। पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत के किस्से ने तूल पकड़ लिया, मगर शरद पवार ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय और इन सभी मांगों पर विचार करते हुए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। भले ही मैं यह फैसला ले रहा हूं, मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। अब पहले इस्तीफा देना, फिर इस्तीफा वापस ले लेना और इसी के साथ उनका रोटी वाला बयान, ये सब एक चुनावी का मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है, क्योंकि पवार राजनीति के इतने मजे खिलाड़ी हैं जिनके हर एक लफ्ज, हर एक कदम के पीछे कोई ना कोई राजनीति का पड़ाव देखा जाता है। अब कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का पैंतरा भी बताया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना गुट दोनों में चलती सियासी लड़ाई के बीच एनसीपी ठंडी पड़ती नजर आ रही थी। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद अब क्या नया महाराष्ट्र की सियासत में मोड़ आएगा। तो सियासत में रणबाज कहे जाने वाले शरद पवार की चाणक्य वाली कहानी तो आपने इस रिपोर्ट में समझ ही ली होगी। इसी के साथ क्या वाकई इस्तीफा का किस्सा था नया मास्टर स्ट्रोक? राजनीति के मंझे सितारे पवार की यही सियासत लोगों को खूब भाती है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र में जो सियासी भूकंप आया है, इसको लेकर अब क्या नए बड़े फेरबदल महाराष्ट्र में होने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।